बच्चों सिविक्स के चौथे चैप्टर कानूनों की समझ में इससे पहले हमने पढ़ा कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। और आज हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है नए कानून किस तरह बनते हैं। तो बच्चों, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। संसद का मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, और उन्हीं पर जिम्मेदारी होती है कि वे नए कानून बनाएं। लेकिन यह प्रक्रिया जो है कई तरह से आगे बढ़ती है। देश में कौन कौन से कानून आने चाहिए ये देखना किसका काम है? देश के नागरिकों का काम है। बच्चों, समाज के जो विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग होते हैं, वे किसी खास कानून के लिए पहले आवाज़ उठाते हैं, और संसद का काम है कि वह लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनके प्रति संवेदनशील रहे। ठीक है, संसद का काम क्या है कि जब लोग बताएं कि हमें ऐसे ऐसे कानून चाहिए, तो संसद का काम है कि वह उन कानूनों को बनाए। तो बच्चों, अब हम जो है इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार जो है घरेलू हिंसा होने के कारण घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी और नए कानून कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है। घरेलू हिंसा मतलब जो घर के अंदर हिंसा हो रही है। तो बच्चों, होता क्या है कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये पुरुष क्या होता है? पति होता है, और औरत पत्नी होती है। बच्चों, औरत को यदि नुकसान पहुंचाया गया है तो वह घरेलू हिंसा है, और औरत को जो है अलग अलग तरीके से ये नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जैसे औरत को यह नुकसान जो है शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। अब यह शोषण जो है मौखिक हो सकता है। मौखिक यानी कि उनसे उल्टा सीधा बोला जाए, उनको गाली दी जाए, यौन शोषण, या फिर आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण मतलब कि उन्हें पैसे ना दिया जाए आदि हो सकता है। ये सभी चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, पहले घरेलू हिंसा के लिए कोई कानून नहीं थे, केवल फौजदारी कानून थे। फौजदारी कानून मतलब क्रिमिनल लॉ, यानी कोई अपराध हो रहा है तो उसी के लिए कानून थे। घर के मामले जो है घर में ही निपटाए जाते थे। बच्चों, कानून जो है दो प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी कानून और दूसरा नागरिक कानून। ठीक है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। यदि कोई अपराध हो रहा है यानी कि क्राइम हो रहा है तो फौजदारी कानून होता है, और यदि कोई अपराध नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने दूसरे व्यक्ति को परेशान किया तो वहाँ पर आता है नागरिक कानून या सिविल लॉ। तो जो पूरा 90 के दौरान जो है, अर्थात 1991 से 1999 के दौरान जो है, देश के अलग अलग मंचों, अलग अलग संगठनों में ये मांग उठी कि घरेलू हिंसा को लेकर देश में नए नागरिक कानून होने चाहिए। बच्चों, पूरे देश में जो है बहुत से ऐसे केस आते थे जिसमें महिलाएं कहती थी कि उन्हें उनका पति मारता है, पीटता है, और बहुत से कहते थे उन्हें पति तो परेशान नहीं करता लेकिन उनका बेटा व बहू जो है उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो उन्हें घर से निकालते हैं और पैसा नहीं देते। इस प्रकार देश भर की जो महिलाएं थी वो अपनी अपनी आप बीती सुनाती थी, और उन्होंने यह मांग करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी प्रोटेक्शन मिले। अब उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था किसका? कि उनके साथ मारपीट ना हो। वे अपने ही मकान में रहना चाहती थी। ठीक है, वो चाहती थी कि उन्हें उनके घर से कोई ना निकाले और उन्हें थोड़ी बहुत पैसा मिलता रहे, जिससे कि उनसे उनकी ज़िंदगी चलती रहे। फिर उसके बाद जो है 1999 में जो है एक लॉयर्स कलेक्टिव नामक ग्रुप था। ये जो लॉयर्स कलेक्टिव ग्रुप था, ये ग्रुप किसका था? वकीलों का, कानून के विद्यार्थियों का और समाज वैज्ञानिकों का। तो इस लॉयर्स कलेक्टिव ग्रुप ने राष्ट्रव्यापी चर्चा की देश भर में घरेलू हिंसा की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए। अलग अलग संगठनों से सलाह और मशवरा किया,
और इस ग्रुप ने घरेलू हिंसा की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए एक विधेयक या मसौदा तैयार किया। यानी इन्होंने देश भर के अलग अलग संगठनों से बात करके इन्होंने खुद से लिखा हुआ एक कानून बनाया। जो कानून होना चाहिए यानी कि उसे लिखित रूप में इन्होंने एक मसौदा बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया। ठीक है। फिर इस विधेयक को जो है बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो मांगी गई थी। तो कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को फिर से अपने सुझाव दिए और संसदीय स्थायी समिति ने माना कि वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है और घरेलू हिंसा की परिभाषा बदली जाए। संसदीय स्थायी समिति ने जितने भी वुमेन्स ग्रुप थे उनकी सारी डिमांड मान ली और साल 2005 में संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा से पास होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया और साल 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। बच्चों, अब यह घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून देश भर की लाखों महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा, चाहे वह पत्नियां हों, माएँ हों, बेटियां या बहनें, सबके लिए यह कानून मददगार साबित होगा। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि कानून बनाने में नागरिकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। नागरिक या आम जनता ही बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और संसद उसे कानून बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। देश के आम नागरिकों की आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारण और आम सभा के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। बच्चों, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, मैगज़ीन, अखबार, ये सब चीज़ें जो हैं संचार के माध्यम हैं और संचार के माध्यमों की या मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी देश में। बच्चों, संचार के माध्यम जो हैं एक पुल की तरह काम करते हैं आम लोगों में और सरकार के बीच में। सरकार क्या काम करती है ये आम जनता को पता चलता है और आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। इन संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है।